चलिए तो आज हम लोग नाउन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। कल हम लोग बात किए थे प्रॉपर नाउन के बारे में और कॉमन नाउन के बारे में, क्लियर ना। प्रॉपर नाउन के बारे में कहे जो पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल का बात हो। और एक बात और बोले थे प्रॉपर नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन ना ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कॉमन नाउन में बोले थे कॉमन नाउन अ नाउन दैट शोज कास्ट एंड क्लास, वैसा नाउन जो जाति एवं वर्ग को दिखाए कॉमन नाउन कहलाता है। अगर वो कॉमन नाउन सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो हम लोग हम लोग उसको कैपिटल करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आज हम लोग बात करेंगे कॉमन कलेक्टिव नाउन। क्या याद पढ़ने वाले हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक लाइन लिखेगा, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, अ नाउन दैट शोज collection, a noun that shows collection, क्लियर ना। वैसा नाउन जो भीड़ भाड़ को दिखाए कलेक्टिव नाउन कहलाता है। वैसा नाउन जो भीड़ भाड़ को दिखाए कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ओके, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे बात किए, कंपेयर करके पढ़ लेंगे तो पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बात की हम लोग प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर प्रिया बोले तो ये प्रिया हो गई, खास व्यक्ति वस्तु स्थान और जानवर। रिया बोले ये रिया हो गई, राधा बोले ये राधा हो गई, खास राधा, खास रिया, खास प्रिया। लेकिन जैसे हम लोग बोले कॉमन नाउन, बोले गर्ल्स, क्या बोले? गर्ल्स बोले। अब गर्ल्स में प्रिया भी आ गई, रिया भी आ गई, राधा भी आ गई, सब आ गई। तो गर्ल्स जो है सबका बोध करा दिया और प्रिया पर्टिकुलर को बोध कराया। लेकिन कलेक्टिव नाउन का बात करें तो देखिए इतना सारी लड़कियां है ना, मतलब भीड़ हो, बहुत लोगों का, बहुत वस्तु का भीड़ होता है, कलेक्शन होता है। जैसे अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड, अ मेंबर्स ऑफ कमिटी, कमिटी के लोगों का झुंड है ना, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का झुंड, क्लियर ना, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का झुंड है ना। तो ये जो झुंड को शो करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। अब इसके थ्रू कुछ एग्जाम्पल करना चाहिएगा आप लोग। चलिए ये एग्जाम्पल है, जरा आप लोग इसको नोट कीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, कौन सा राइट है कौन रॉन्ग है, जल्दी नोट कीजिए। तो नोट कर लिए, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग का, अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग इन द फील्ड। सोच समझ के बताइए राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है, बहुत अच्छी बात। रॉन्ग होने का वजह क्या है? हाँ, क्योंकि आप लोग को पता है एक बात, जो यार ये जो टीम बना तो टीम प्लेयर से थोड़ी बनता है, प्लेयर्स से बनेगा। मोर देन वन प्लेयर होगा तो टीम बनेगा। तो वजह प्लेयर है, हम नहीं, तुम नहीं, प्लेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। बोलिए राइट है या रॉन्ग है? हाँ, रॉन्ग है, राइट है, गलत हो गया। गलत होने का वजह ये है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस अ प्लस नाउन तो प्लुरल आएगा ही, बट वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। क्योंकि टीम, बहुत सारे टीम का बात है, एक टीम का बात हो रहा है, क्लियर ना। ये तो नाउन ही कलेक्टिव है, तो जब भी भीड़ होगा तो नाउन तो प्लुरल आएगा ही आएगा। लेकिन कितना टीम? वन, एक सिंगुलर टीम के बारे में बात हो रहा है, और सिंगुलर टीम के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द फील्ड को काट देंगे। नेक्स्ट देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग इन द फील्ड, क्या करेंगे? इसको सही करेंगे। रीजन ए है, इज है, तो ये अपना क्या होगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो हम लोग को ये बात समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कलेक्टिव नाउन क्या होता है।
जो कलेक्शन को बताए, भीड़ भाड़ को बताए, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्लियर ना? चलिए इसमें कुछ और हम लोग पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि भीड़ भाड़ जो है ना, भीड़ भाड़ तो एक तरह के चीज़ से भी हो सकता है, भीड़ भाड़ तो अनेक तरह के चीज़ से भी हो सकता है। क्लियर ना? कलेक्शन, भीड़ भाड़ एक तरह के चीज़ का भी और अनेक तरह के चीज़ का भी, एक तरह की चीज़ का या फिर अनेक तरह के चीज़ का। याद रखिएगा, अगर भीड़ भाड़ एक तरह के चीज़ का है, जैसे हम आपको बताएं जो ये एक तरह का ये मार्कर है ना, इस टाइप का 10-12 और मार्कर लाके भीड़ लगा देते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये मार्कर जो होगा, ये पेन जो होगा, वो सिंगुलर से भीड़ लगेगा कि प्लूरल से भीड़ लगेगा? प्लूरल से लगेगा। तो याद रखिएगा, अगर भीड़ भाड़ कलेक्शन एक तरह की चीज का है तो वो होगा प्लूरल, और वो अपने साथ वर्ब भी लेगा प्लूरल। ओके जी। और यदि भीड़ भाड़ अनेक तरह का चीज़ का होगा, जैसे 2-4 पेन रख दिए, 1-2 नोटबुक रख दिए, है ना, बुक रख दिए और भीड़ भाड़ लगा दिए, तो ये मोटा मोटी एक एक करके भी भीड़ लग जाएगा। क्लियर ना? तो इसलिए अगर भिन्न भिन्न तरह के चीज़ का भीड़ हो, अनेकों तरह के चीज़ का भीड़ हो, तो वो होगा सिंगुलर और अपने साथ वर्ब भी लेगा सिंगुलर, होगा सिंगुलर और अपने साथ वर्ब भी लेगा सिंगुलर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, न इस प्लूरल को सिंगुलर बना सकते हैं और न इस सिंगुलर को हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। क्या क्या? न इस प्लूरल को सिंगुलर बना सकते हैं, न इस सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं, और न इसमें आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं, न इसमें आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। क्लियर ना? जैसे क्या करेंगे, ए एन और एस या ई एस लिख के क्या कर देंगे, काट देंगे। वैसे ही यहां पे ए एन एस ई एस लिख के काट देंगे। क्लियर? जैसे देखिए, ये आप लोग का इसमें आ जाएगा एक तरह की चीज में, पुलिस। पुलिस का पुलिसेज नहीं होता है। क्लियर ना? पुलिस का पुलिसेज नहीं होता है। कैटल का कैटल्स नहीं होता है। क्लियर ना? वैसे ही ये क्या है, एक तरह का पुलिस, सबका टोपी देखते होंगे, ड्रेस एक तरह का होता है, तो एक तरह की चीज़ का भीड़ हो जाएगा तो वो होगा प्लूरल और वर्ब भी लेगा प्लूरल। ऑलवेज याद रखिएगा, पुलिस के साथ हैव लगाएंगे, पुलिस के साथ आर लगाएंगे, मतलब पुलिस के साथ बिना एस वाला वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर ना? बिना एस वाला सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा। कैटल के साथ भी बिना एस वाला वर्ब का यूज करेंगे, मतलब प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एक हो गया इसमें देखिए, जैसे अनेकों तरह का चीज, अब लोग सीनरी देखें, सीनरी सीनरी मतलब क्या होता है, दृश्य। कभी शादी वादी में गए हम लोग, शादी वादी में जो बॉस और मैम जो होती है, उनके पीछे देखिए एकदम मस्त सा दृश्य बना होता है, लोग सब न जो जाएंगे वहां जाके फोटो खींचे, गजब वाला फीलिंग है ना। तो गजब वाला फीलिंग के लिए वो दृश्य के पास जाके लोग क्या करते हैं, पिक लेते हैं, है ना, मतलब सीनरी। और वो सीनरी एक तरह की चीज का होता है कि अनेकों तरह का, भिन्न भिन्न तरह का चीज होता है ना। जैसे हम लोग बात करें फर्नीचर, फर्नीचर टेबल बोले तो टेबल हुआ, चेयर बोले तो चेयर हुआ, लेकिन फर्नीचर बोले तो अनेकों तरह का टेबल, चेयर, बेंच, डेस्क सारा कुछ आ जाएगा। क्लियर ना? तो याद रखिएगा, सीनरी का सीनरीज नहीं होता और सीनरी नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता और फर्नीचर नहीं होता। ओके, तो ये था हम लोग का कलेक्टिव नाउन। उम्मीद है कलेक्टिव नाउन में आप लोग को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हेडिंग बनाइए, मटेरियल नाउन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मटेरियल नाउन।
लिखेगा अ नाउन दैट कैन मेजर और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड। अ नाउन दैट कैन मेजर और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड। वैसा नाउन जिसे या तो माप के यूज करते हो या तौल के यूज करते हो, कैन नॉट बी काउंटेड, गिनती करना संभव नहीं है, क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन। जल्दी नोट कीजिए, अ नाउन दैट कैन मेजर और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड, इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ओके जी, मटेरियल नाउन के अंतर्गत बहुत सारा कुछ आ गया, वाटर आ गया, मिल्क आ गया, राइस आ गया, वुड आ गया, फिश आ गया, है ना। अब देखिए कभी आप ऐसा किए हैं जो 3 दूध देना मम्मी, पापा बोले थे 4 चावल आज बनेगा, क्या बोले? डॉक्टर साहब बोले थे रोज 5 पानी पीना, नहीं ना बोले हैं, बोलते 5 लीटर पानी पीना, 1 गिलास दूध पीना, 1 केजी चावल बनेगा। माप तौल के यूज करते हैं ना। इस दुनिया में जो भी चीज़ का यूज माप के तौल के यूज किया जाए वो सब का कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। आप लोग कभी मार्केट में गए हैं और वो बोले हैं उसको हो 2 मछली दो, नहीं ना बोलते हैं 2 केजी मछली दीजिए, 1 केजी मछली दीजिए, माप तौल के यूज कीजिए। एक बात याद रखिएगा, मटेरियल नाउन ना ऑलवेज 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 सिंगुलर होता है, क्योंकि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों अनकाउंटेबल के कैटेगरी में आता है। और आप लोग को याद है अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल इस पे देखें। देखिए जैसे मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है, पहला है द मिल्क इज वाइट। द मिल्क इज वाइट, आप लोग बताइए राइट है या रॉन्ग है? राइट है? रॉन्ग है, गलत है। याद रखिएगा मटेरियल नाउन ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर इट। सामान्य सी बात में, मोटा मोटी वाला बात में, जो बात सब जानते हो, पापा भी जानते हो, मम्मी भी जानते हो, पड़ोसी भी जानते हो, मौसी भी जानती हो, सब जानते हो, उस वाले बात में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ए एन तो आएगा ही नहीं, ए एन तो कहता पापा ये वाला काम हमसे ना हो पाएगा, ये दोनों तो पहले गायब है। द है सो कहता है संभाल लेंगे, बट जब बात खास होगा तब, नॉर्मल सी बात में हम भी नहीं जाएंगे, वो दोनों भाग गया हम भी भाग जाएंगे। हाँ अगर बात खास हो तो लग सकता है ना। तो बोलिए दूध उजला होता है, सामान्य सी बात है, खास बात है? सामान्य सी बात है। और सामान्य सी बात में द लगाना गलत बात है, नहीं तो सामान्य सी बात में द लगाना गलत बात है। तो यहाँ पे ये द के वजह से ये हो गया यहाँ पे सेंटेंस गड़बड़। क्लियर? जैसे देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, क्या लोग नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नहीं, यहाँ पे मटेरियल कीजिए। मटेरियल नाउन है ना, बट इट रेफर्स टू पर्टिकुलरिटी, आर्टिकल द इज यूज। क्लियर ना? तो क्या याद हुआ, जो सामान्य सी बात में, मोटा मोटी वाला बात में मटेरियल नाउन के साथ द नहीं लगाते हैं, लेकिन जब बात खास हो तो द लगाते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट, सही हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आप पढ़ रहे थे, मम्मी आई चाहे भाभी भी है ना, अब आई और दूध दी 1 गिलास बढ़िया सा, बोले कि अभी गर्म है इसे नहीं पीजिएगा, नहीं तो क्या है ना, यही दूध गर्म है, भैया के लिए जो दूध है वो अभी गर्म नहीं खिलाएंगे तो गर्म होगा, है ना। तो पर्टिकुलर दूध के बारे में बात हो रहा है, पर्टिकुलर में द लगाएंगे। ओके नेक्स्ट बोले द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। बोलिए नॉर्मल सी बात है कि खास बात है? नॉर्मल बात है। अपना छोटा सा जो बच्चा होता है उसको भी पता होता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, नहीं हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आई पगला लिख दिया यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने वाला, आप लोग इतना बड़े बड़े हो गए तब कहते दूर से ही फूंक दीजिएगा उड़ जाएगा, है ना, काटिए, है ना। तो मटेरियल नाउन के साथ हम लोग द नहीं लगा सकते सामान्य सी बात में। नेक्स्ट है फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, क्या करेंगे?
सही करेंगे। मछली पानी के बिना नहीं रहती, सामान्य सी बात है। सही करेंगे, दौड़ लगा नहीं लगा हुआ है इसलिए। दौड़ लगा था यहाँ पे तो गलत, दौड़ नहीं है तो सही। एक क्या है, फिशेज कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मछलियाँ पानी के बिना नहीं रहती। बोले राइट ही रॉन्ग? रॉन्ग होगा ना। अभी आप लोग बात किए थे, जो मटेरियल नाउन ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे फिश का फिशेज नहीं होता, वैसे ही वाटर का वाटर्स नहीं होगा। अगर वाटर का वाटर्स कर दिए तो हो जाएगा गड़बड़, समुद्र सेंस दे देता है। वाटर का जो वाटर्स करते हैं समुद्र। वुड का, वुड मतलब क्या होता है जी? लकड़ी। और वुड्स मतलब जंगल, मतलब ये चेंज हो जाता है। इतना तो बड़का जंगल है ना। तो उम्मीद है आप लोग को मटेरियल नाउन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, बोला है अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाउन जिसे ना तो हम लोग देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस महसूस करते हो, फील करते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्लियर ना? अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाउन जिसे ना तो हम लोग देख सकते हैं ना हम लोग छू सकते हैं, बस महसूस करते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फीलिंग वाला नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे एक्सप्लेन न किया जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए ना, क्वालिटी, आप में जो क्वालिटी है वो दिखता है? नहीं दिखता है। वो आपका पड़ोसी है ना, वो फील करते हैं यार इसमें ना ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। वो जो पड़ोसी होते हैं, जो आपके साथ रहते हैं लोग, उनको पता होता है यार इसमें काइंडनेस है, इसमें दया है ना। वो फील करते हैं यार ये ब्रेवरी है, बहुत बहादुर है यार। वो फील करते हैं, दिखा नहीं सकते। आपका नाक मोटा हो गया तो आप बहादुर हैं, आपका बॉडी मोटा हो गया नहीं, कभी तो दुबला व्यक्ति भी बहुत बहादुर होता है ना। तो वो सब दिखता नहीं है, महसूस करते, फील करते हैं। ये सब क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन मतलब हैटर्ड, लाफ्टर, थेफ्ट, ये सब दिखता नहीं है। लाफ्टर से मुंह खुला हुआ दिखते हैं, ओपन माउथ बोल सकते हैं, लेकिन हंसी खुशी ये सब महसूस करते हैं। सब क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेट अवस्था, आप गरीबी में हैं अभी, ये पड़ोसी फील करता है ना, दिखता नहीं है। जो आपका बाल खड़ा है मतलब आप गरीबी है नहीं। आजकल तो एक्शन है, अमीर अमीर लोग भी बाल खड़ा कर दे, लड़का सब नहीं, तो वो क्या है? वो दिखता नहीं है, महसूस करने वाला चीज़ है ना। आप बीमार है, ये दिखता नहीं है, फील करते हैं लोग। बीमारी दिखता नहीं है। चाइल्ड आप में बचपना अभी तक है बचा हुआ, ये दिखता नहीं है, महसूस करते हैं। आप लोग देखे होंगे एक मूवी कोई मिल गया, देखे थे? उसमें एक लड़का था रोहित, वो जब उसको अगर टाई बेल्ट पहना के बैठा दीजिए मीटिंग में, तो कोई व्यक्ति जब तक वो मुंह नहीं खोलेगा, कोई व्यक्ति कह नहीं सकता जिसमें बचपना है। लेकिन जैसे ही मुंह खोलेगा कुछ ए पगला, हद है, इतना लंबा घोड़ा जैसे हो गया अभी तो बचपन में। तो सब दिखता नहीं है, क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो क्या समझ में आया? फीलिंग वाला नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नेक्स्ट देखिए ना एग्जाम्पल। ये तो छोटू छोटू था, और छोटू से आप लोग को संतुष्टि मिलता नहीं है, कहते बड़का वाला दीजिए ना, तो लीजिए बड़का वाला। तो इसमें फर्स्ट क्या है? द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम होता है, याद रखिएगा। नेम ऑफ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम दिखता नहीं है, महसूस करते हैं। आप भी बताइए, कोई अनपढ़ गवार व्यक्ति को आप ना एक हिस्ट्री का किताब पकड़ाइए और कहिए हिस्ट्री है, समझेगा? वो नहीं समझेगा। एक ज्योग्राफी का किताब बताइए और कहिए ज्योग्राफी है, नहीं समझेगा। फिजिक्स का किताब बताइए,
नहीं समझेगा। वो अगर आपसे बलवान है ना, घुमा के देगा। 2 दिन समस्तीपुर नहीं गया कि पगला ये किताब है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये तो सबको पता है किताब है। किताब पकड़ लेगा लेकिन हिस्ट्री नहीं पकड़ सकता। बाबर दौड़ रहा है, ज्योग्राफी नहीं पकड़। गंगा नदी निकली यहाँ से, वो तो कहेगा इधर लाइन खींचल है टेस्टा, वो गंगा नदी नहीं पकड़ेगा। उसको हिस्ट्री फिजिक्स बताए नहीं पकड़ेगा, मैथमेटिक्स वो नहीं पकड़ेगा। वो कहे कोई नहीं जाने, कौन ना जानता है 2 2 4 होते हैं, पप्पू जानते थे। मैथमेटिक्स है, किताब पकड़ लेगा। नेम ऑफ सब्जेक्ट नहीं पकड़ सकता, तो नेम ऑफ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ड, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सामान्य सी बात में दो लगाएंगे जी, नहीं लगाएंगे ना। क्या करें, राइट करें, रॉन्ग करें, रॉन्ग करेंगे। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट जब तक आप उसके साथ टाइम नहीं देते हैं, वो सारा का सारा सब्जेक्ट डिफिकल्ट ही होता है। टाइम दीजिए, सब इजी हो जाता है। क्लियर? तो सामान्य सी बात में दो लगाना गलत बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दो लगाना गलत बात। नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्या करेंगे, राइट करेंगे, सही करेंगे, क्योंकि सामान्य सी बात है, दो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बात और याद रखिएगा, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति का नाम जुड़ जाए, क्या क्या, यदि किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति का नाम जुड़ जाए तो वह नेम ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेता है। केवल नेम ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति का नाम जुड़ गया तो हो गया प्लूरल, अपने साथ वर्ब भी लेगा प्लूरल। बात समझ में आया? जैसे देखिए ना, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। राइट करेंगे या रॉन्ग करेंगे, राइट करेंगे। क्लियर ना? क्योंकि एक हो गया मैथमेटिक्स जी, एक केसी सिन्हा जी, खासकर केसी सिन्हा का बुक है तो दो लगाएंगे। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।